नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th की 3.2 का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसके जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन थे इनको कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें हमारा सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन बच रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी कर लिया था। इंट्रोडक्शन 3.1 और 3.2 का पार्ट 1 मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसका लिंक जाकर चेक कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी लिख रखा है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है। 2x लिख देती हूँ मैं। हमारी एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, एंड एक और इक्वेशन आपको दे रखी है, सेकेंड, एंड एक और इक्वेशन आपको दे रखी है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस 24। ये आपको सेकेंड इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको एक और इक्वेशन इसमें से निकालनी है एंड इन दोनों की हेल्प से आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें बस इस क्वेश्चन में ये है y इक्वल टू mx प्लस 3। आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू तब फाइंड होगी जब हमारे पास x एंड y की वैल्यू होगी, तो उसके लिए हमको ये वाला पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको मिटा देती हूँ, इसको हम आगे कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वाली इक्वेशन को ले लेती हूँ 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, यानी कि x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। ओके, ये हमारी होगी थर्ड इक्वेशन। इसको हमें इसमें पुट कर देना है। ठीक है, इसको हमें इसमें पुट कर देना है। तो 2x की जगह हम लिखेंगे 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y। ठीक है, माइनस 4y इक्वल टू 24 माइनस के। ठीक है, माइनस के 24। ओके, 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। अब लिख देंगे 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24। इन दोनों को प्लस कर देंगे बिकॉज माइनस माइनस प्लस, और इसको हम यहाँ पर लिख देंगे इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 4 7y इक्वल टू माइनस के 24 एंड माइनस के 11। तो ये हो गया आपके पास, हाँ, माइनस के 24 इज इक्वल टू माइनस के 11। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे 7y, तो y आपको ऐसे कैसे रह जाएगा इक्वल टू 24 माइनस के 24 माइनस के 11 हो जाता है आपकी 35, बट माइनस के, एंड ये माइनस का 7 इधर जाके रहेगा माइनस का 7। कट करो तो आपके आगे y की वैल्यू y इक्वल टू 5। माइनस से माइनस कट हो गया बिकॉज आपका इसलिए। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है। ठीक है, ओके, इस y की वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना है। अब क्या करेंगे, अब बेसिकली हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे हम आगे। x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। ठीक है, x इक्वल टू 11 माइनस 3 सॉरी 11 माइनस 15, 3 5 जा 15 अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 2, मीनिंग x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2। अब हमको एक वैल्यू निकालनी थी y इक्वल टू mx प्लस 3, ऐसे लमसम में कुछ थी हमारे पास। ठीक है, ऐसे आपके पास कुछ थी, क्या थी, y बिना देखे भी एकदम करेक्ट लिखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे
एंड x की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू जो हमारे पास 5 इक्वल टू m, ऐसे कैसे, x की जगह हम लिख देंगे -2 प्लस 3, ठीक है। 3 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू m -2, ठीक है। सॉरी m -2 नहीं हो जाएगा, -2m हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले को हम यहीं छोड़ देंगे अब, क्योंकि हमको ऑलरेडी, ठीक है, इन दोनों को फेर कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं -2m इक्वल टू 5 प्लस 3, तो भी सेम ही रहेगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम। ऐसे क्या है, m फाइंड करेंगे तो m हमारा आगे हो जाएगा x की तरह, ठीक है। तो -2m इक्वल टू 5 प्लस 3 होता है 8, m इक्वल टू 8 अपॉन -2 यानी कि -4। तो आपके पास m की जो वैल्यू आई है वो है -4, ओके। m की जो आपके पास, हाँ m की 1 सेकेंड, 5 माइनस के 8 है यहाँ पर, ठीक है। 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हो गया आपके पास -8, तो आपके पास जो वैल्यू आई है m की वो है 1, -1, ठीक है। -4 नहीं थी, -1 थी, बिकॉज यहाँ पे -8 था, ठीक है। अब एक काम कर लो, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, रफ कर देती हूँ। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड हमारा कंप्लीट होता है, उसके 6 पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें दे रखा है कुछ इक्वेशन, या फिर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, उसकी आपको इक्वेशन बना के लिखनी है, ठीक है। तो इसको समझना, क्योंकि हमें इक्वेशन बनाना है सबसे ज्यादा टफ है। सॉल्यूशन तो हम तीनों मेथड में से किसी से भी कर सकते हैं, वह एग्जाम में आपको बाउंडेड नहीं होगा, अपने अकॉर्डिंग चुनना होता है। 90% यही चांस होते हैं, और बाकी हो सकता है कि कभी आपको बाउंडेड हो जाए, ठीक है। तो वहां पे आपको दिया नहीं होगा, लेकिन अभी हम सब्सटीट्यूट से ही करेंगे सब कुछ, क्योंकि हमारी सेकंड एक्सरसाइज सब्सटीट्यूट की है, ठीक है। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो सब्सटीट्यूट की है। तो अब क्या दे रखा है यहाँ पर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, तो हमारे पास दो नंबर है, उनका डिफरेंस है 26। तो डिफरेंस क्या होता है, माइनस। तो पहले लिख लेते हैं, लेट एज्यूम फर्स्ट या वन नंबर, फर्स्ट या वन नंबर फर्स्ट या फिर वन नंबर बी एक्स एंड सेकेंड या फिर टू नंबर बी वाई, ठीक है। फर्स्ट आपका x है एंड सेकेंड आपका y, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, ये हमको पता चल गया, x माइनस वाई इक्वल टू 26, बिकॉज हमें यहाँ पे दे रखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, एंड हमारी सेकेंड इक्वेशन वो ये है कि जो फर्स्ट नंबर है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि इनमें से कोई एक नंबर है जो 3 टाइम ज्यादा है, जो 3 टाइम मोर है, मतलब 3 टाइम ज्यादा है। तो 3 टाइम ज्यादा कैसे होगा, जैसे x इक्वल टू 3y, हमें कैसे पता, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, आप ये भी लिख सकते हो, या फिर y इक्वल टू 3x, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर नहीं दे रखा ना कि कौन सा ज्यादा है, हमें यहाँ पे दे रखा है ओनली कोई एक नंबर है वो दूसरे नंबर से ज्यादा है, तो वो x भी हो सकता है एंड वो y भी हो सकता है, ठीक है। तो हम दोनों से एक बार ट्राई करेंगे, दोनों से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई, एक हम यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 3y, एंड इधर लिख देते हैं
इधर पे लिख देते हैं y इक्वल टू 3x। अब अगर मान लो आपको दिया होता, यहाँ पे आपको दिया होता कि आपका जो x है यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से ज्यादा है, या फिर जो सेकंड नंबर है फर्स्ट नंबर से ज्यादा है, तो फिर तो आपका आंसर गलत हो जाता। अभी आप इन दोनों में से चुन सकते हो, बट एक आपके नंबर इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पे एज्यूम किया है x माइनस वाई, यानी कि हमने मान के चला है कि x जो है हमारा बड़ा नंबर है एंड y जो है हमारा छोटा नंबर है, ये हम लोगों ने मान रखा है। बाकी दोनों से कर सकते हो, दोनों कोई अलग मेथड नहीं है, ठीक है, दोनों से निकाल लेंगे हम। बीच में लाइन खींच देती हूँ, ठीक है, लाइन खींच देते बीच में। ओके, तो x माइनस 3y से अगर हम करें, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, या फिर ये हमारी सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे मैं और लिख देती हूँ, दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हो, दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हो। तो इसकी या फिर इसकी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, पहले ये वाला कर लेते हैं, इस वाली साइड को, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने पुट करी 3y, ये लाइन तो छोटी हो जाएगी आपकी, ठीक है, 3y माइनस y, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, ठीक है, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे तो चलो पहले इसको ही कर लेते हैं, ठीक है, 3y माइनस वाई यानी कि 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू 26 अपॉन 2 मीनिंग y इक्वल टू 13। ओके, तो एक हमारी वैल्यू क्या, तो ये निकल के, अगर आपने y बड़ा लिया है तो आपकी नेगेटिव में आएगी वैल्यू, ठीक है। x ऐसे कैसे छोड़ दूं, माइनस वाई यानी कि 3x इक्वल टू 26, तो x माइनस 3x यानी कि माइनस के 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 अपॉन माइनस 2 कट किया तो x इक्वल टू माइनस के 13, ठीक है। अब अगर ओके, ठीक है, अब अगर हम इसकी वैल्यू यानी कि इन दोनों की वैल्यू को, सो सॉरी, इसकी वैल्यू को अब हमें थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, और इसकी वैल्यू को इस वाली सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। मैं दोनों तरीके से आपको सिखा रही हूँ ताकि दोनों तरीके से आपको इजी हो जाए, ठीक है। इस साइड पे कर देते हैं, ये एक्स वाली साइड है आपकी, ये आपने जब अगर मान लो आपने एक्स इक्वल टू 3y लिया है तो ये आपकी ये वाली साइड है, एंड अगर आपने एक्स वाई इक्वल टू 3x लिया है तो आपकी ये वाली साइड है, ठीक है। और इस टाइप से, तो पहले मैं x इक्वल टू 3y वाली कर लेती हूँ जिसका y आया था हमारे पास 13, x ऐसे के रख देंगे 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 13, तो x इक्वल टू 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3 39, तो x आपका निकल के आ जाता है यहाँ पे 39, ठीक है। और अगर उसी तरीके से हम देखें y की वैल्यू, तो आपके पास आ जाती है y इक्वल टू 3x, x हमारा निकला था -13, तो y आ जाता है आपके पास -13, तो यानी कि माइनस के 39। ओके, बस एक नेगेटिव में आया, बाकी दोनों नंबर सेम ही है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ओके, फिर इसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे वन नंबर, वन या फिर फर्स्ट नंबर इज फर्स्ट नंबर इज 39 या फिर -39, या फिर -39, दोनों आ सकते हैं क्योंकि जिसके ये आया है उसकी वजह से मैंने दो लिखे नंबर, एंड सेकेंड या फिर टू नंबर इज 13 या फिर माइनस के 13, जो आपको बेस्ट लगे आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से, सेकंड क्वेश्चन से, सॉरी, शायद लेट वाला मुझे नहीं मिटाना चाहिए क्योंकि लेट तो हमारे सभी में, लेट तो हमें सभी में करना है क्योंकि आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है।
ठीक है, इजी है सारे क्वेश्चन, बस समझने का अंतर है। एक बार आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, चलो सेकंड देख लेते हैं। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अब पहले तो ये बताओ, यहाँ पे जो एक वर्ड आया सप्लीमेंट्री एंगल, कोई जानता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिन दो नंबर का सम 180 होता, 180 डिग्री होता है। कोई से भी दो नंबर का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास दो नंबर आएंगे या फिर दो एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, दो एंगल आएंगे आपके पास, नंबर नहीं लिखेंगे, उसमें एंगल लिखेंगे। द स्मॉलर, फिर आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? लेट एज्यूम लार्जर नंबर, लार्जर डिग्री भी लिख सकते हो, लार्जर नंबर बी एक्स और स्मॉलर नंबर बी वाई। ठीक है, दोनों लिख सकते हो, सॉरी दोनों लिखने हैं आपको। तो एक तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा, ये तो हमें पता ही है। अब एक और निकाल लेते हैं हम इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमें एक और इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमें एक और इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, एक और इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। एक हमें निकालना है कि जो फर्स्ट मतलब इनमें से कोई एक नंबर है या लार्जर, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना लार्जर और स्मॉलर, स्मॉलर एक्सीड बाई 18 डिग्री, मतलब कम है। जो लार्जर नंबर है वो 18 प्लस है वाई, यानी कि जो कैसे समझाऊं ये आपको, मैं इस तरीके से समझा सकते हैं कि जो x है वो तब बनेगा जब y में 18 प्लस करोगे, या फिर y में 18 प्लस करने के बाद x बनेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो यानी कि ये जो नंबर है ये 18 प्लस करेंगे तब जाके ये फर्स्ट नंबर बनेगा, ये लार्जर एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, x इक्वल टू 18 प्लस वाई। ओके, अब इसके बाद आप क्या करोगे, 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा काम है। अब आपको इनमें से एक इक्वेशन ले लेना, ये आपको वैल्यू ही दे रखी है, इसकी इसमें पुट कर दो डायरेक्ट। ये x की वैल्यू आपको दे रखी है एक तरीके से, 18y 18 प्लस वाई प्लस वाई, 18 प्लस वाई प्लस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो वाई वाई 2y, 18 180 डिग्री नहीं लिखते हम, 180 लिख देते क्योंकि हमने एक नंबर डिग्री में नहीं ले रखा। y प्लस वाई 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो y इक्वल टू 180 माइनस 18 क्या होगा, 8 में से 2 गए, सॉरी 10 में से 2 गए, तो 2 एंड 7 1 6 162 अपॉन 2, तो कट किया इसको 81 आया आपका, y इक्वल टू 81। ओके, अब इसकी वैल्यू को हम वापस इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, वापस इसमें पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 18 प्लस 81, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड 9 99 डिग्री। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, 18 प्लस 81 9 एंड 9, ठीक है 99 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, आपका 99 डिग्री, 99 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, तो लार्जर नंबर भी यहाँ पे लिख देते, लार्जर नंबर is 99 degree and smaller number is 18 degree,
18 नहीं था, 81 था फ्रेंड्स, 81 डिग्री। ठीक है, अब ये अगर आप इसका वो भी करोगे, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। ये चेक करने का तरीका है कि आपका आंसर सही निकला या नहीं निकला। ठीक है, तो 99 वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट। 99 प्लस वाई इक्वल टू 81 इज इक्वल टू 180 होता है क्या, 180 होता है क्या। तो 99 प्लस 81, 10 कैरी लगा 1, 9 10 180, ये हो गया आपका 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब सेकंड को ट्राई करो एक बार। x इक्वल टू 18 प्लस वाई है, तो x है आपका 99 डिग्री एंड y है आपका 18 प्लस y क्या था आपका 81 था ना y आपका, हाँ 81 था। तो 99 इक्वल टू, ये भी 99 आ गया, ये भी 99 आ गया। तो ये रहे आपके। ठीक है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि दोनों साइड अगर इक्वल आ रही है तो हमारा आंसर सही था। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर है आपका क्वेश्चन क्या, एक बार उसको चेक कर लेते। आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बस हमको नंबरिंग ही आएगी और इसमें बैट एंड बॉल है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक बताए टीम का कोच है जो 7 बैट एंड 6 बॉल बाय करता है। मतलब कि उसने यहाँ पे पहले हम लिख देते, लेट एज्यूम cost of 1 bet bx cost of 1 बॉल बी वाई। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। तो उसने 7 बैट यानी कि 7x, क्योंकि अगर आपने 10 रुपए का मान लो एक बैट था या 10 रुपए की आपने कोई टॉफी खरीदी, हाँ 10 रुपए वाली टॉफी आपने 7 खरीदी, तो आपको क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 7 उसने बैट खरीदी जिसकी कीमत x थी, तो 7 से हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया। 7x प्लस 6y यानी कि 6 बॉल इज इक्वल टू 3800। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। एंड सेकंड इक्वेशन में उसने आपको कहा है, कि उसने 3 बैट एंड 5 बॉल बाय करी। 3 बैट प्लस 5 बॉल उसने बाय करी, जो कि आपकी पड़ी थी 1750 की। ठीक है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इनमें से कोई सी भी एक इक्वेशन आपको ले लेनी, तो हम ये वाली ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वल लग रही है करीब करीब। ठीक है, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो यानी कि x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये आपकी होगी थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन को हमको इसमें पुट कर देना है, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, 3 से इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 00 एंड 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 4 2 कैरी लगा, 3 3 9 10 11 11 माइनस 3, हाँ 6 वाई है ना तो आपका, तो 3 1 जा 3, 3 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 वाई प्लस 5 वाई, इसके अपॉन में 7 भी, इन दोनों के अपॉन में 7 है। ठीक है ना, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। एलसीएम लो या फिर मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दिया, मल्टीप्लाई करना, तो 7 से 7 कट गया आपका। ठीक है, आप इस तरीके से कर लो, 7 से 7 आपका कट जाएगा, तो बचा आपका 1140। ठीक है, 11400 माइनस 18y प्लस 7 5 35, 35y इक्वल टू 7 1 7, 7 5 35, 3 7 7, 7 7 7 49, 49 T 51 52, 2 5 7 7, 8 9 12।
ठीक है 12। अब इन दोनों को तो प्लस कर देना है और इन दोनों को मतलब इसको इधर भेज के माइनस कर देना है। ठीक है तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस हो गया आपके माइनस, माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, एंड 18 19 20 21 22 23 24 25, तो ये आपके 7 17 17y इक्वल टू 12250। ठीक है 12250 माइनस 11400। ठीक है 17y इज इक्वल टू 0 5 एंड 11 4 8 850। ठीक है ये आपका आ गया 850, इधर तो कुछ बचा नहीं तो ये आपका आ गया 850। ठीक है तो y इक्वल टू आ गया 850 अपॉन 17। कट करो एक बार, तो कट करने पे हमारा आता है 17 5 85 17 5 85 यानी कि 50। y इक्वल टू 50 यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ लिखूँ y इक्वल टू 50। दिख रहा है, दिख रहा है, एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेती हूँ दिख रहा है या नहीं। u दिख रहा है, ये u। ठीक है y इज इक्वल टू 50। अब इसको हम वापस इसमें पुट कर देंगे। x इक्वल टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 अपॉन 7। तो x इक्वल टू आपका आ गया 03800 माइनस 6 0 6 5 35 6 5 35 6 5 30 300 अपॉन 7। तो x इक्वल टू 300 अपॉन 7 तो यानी कि 3500 अपॉन 7 यानी कि x इक्वल टू 500। x इक्वल टू 500। ठीक है तो बेट है आपका 1 बेट इज इक्वल टू 500 एंड 1 बॉल इज 1 बेट इक्वल टू 500 रुपीज लिख दीजिए ऐसे 500 एंड 1 बॉल है आपकी 50 रुपीज की। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड है आपका एक टैक्सी है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। मीनिंग एक टैक्सी है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है तो पहले तो मैं एक काम करती हूँ, लेट एज्यूम लिख देती हूँ सबसे पहले तो मैं, लेट एज्यूम फिक्स चार्ज इक्वल टू एक्स एंड कहाँ गया, कहाँ गया कहाँ गया, फिक्स चार्ज आ गया। इसमें सेकंड कुछ लिख रखा है क्या, सेकंड कुछ लिख रखा है तो हम देखें, एंड चार्ज पर किलोमीटर एंड चार्ज, या फिर आप एडिशनल चार्ज लिख लो, एडिशनल चार्ज। भाई अगर उसमें कुछ उसके जैसा लिख रखा होगा तो हम उसके जैसा लिखेंगे, एडिशनल चार्ज इक्वल टू वाई। ठीक है अब क्या लिखेंगे हम, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी। एक टैक्सी, मान लो आप एक टैक्सी में बैठे, उसका जो फिक्स चार्ज है कि जैसे आप बैठोगे तो आपको उतना रुपए तो देने ही पड़ेंगे उसको, तो उसका जो फिक्स चार्ज है वो है एक्स। ठीक है फिक्स चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा उसका भी उसके ऊपर चार्ज लगेगा।
मीनिंग अगर मान लो आपने 10 किलोमीटर आप चले हो तो उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। 10 रुपए तो आपको बैठने के लगेंगे, सही मान लो 10 रुपए लगते हैं, और 5 रुपए आपका चार्ज भी लगेगा। 5 रुपए आपका चार्ज भी लगेगा जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको ये बोला है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि एक्स्ट्रा ई सरी प्लस 10y, एक्स्ट्रा ई सरी प्लस 10y, यानी कि 10 किलोमीटर जब आप चले तो आपको पे करने पड़े 105 रुपीज। ठीक है, वही अगर हम माने कि दूसरा जो मतलब एक और जना चढ़ा, एक और पैसेंजर बैठा, उसने 15 किलोमीटर की जर्नी पार करी, 15 किलोमीटर तक वो चला, ठीक है, तो उसका क्या पे लगा, उसका लगा 155। ठीक है, तो हमको फाइंड करना है, हमको फाइंड ये करना है कि अगर कोई तीसरा यानी कि थर्ड पर्सन, अगर कोई तीसरा जना चढ़े और वो x प्लस 25 यानी कि 25 किलोमीटर चढ़े तो उसका चार्ज कितना होगा, ये क्वेश्चन है बस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इनमें से एक वैल्यू ले लेनी है, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, इसको आपको इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो x यानी कि 105 प्लस माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 150, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है 155। ठीक है, इसको इधर ले जाओ एंड इन दोनों को प्लस माइनस जो भी करना है वो कर लो। प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस के प्लस के 5y इज इक्वल टू 100 माइनस 105। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50/5 यानी कि 10, तो y इक्वल टू 10। अरे वाह यार, हमने फिक्स चार्ज नहीं, हमारी एडिशनल चार्ज है, हमने लगाया था कि फिक्स चार्ज होगा हमारा 10 रुपीज और एडिशनल चार्ज 5 रुपीज होगा, बट एडिशनल चार्ज है हमारा 10 रुपीज आ गया। ठीक है, और इसको हमने वहां पर रखा, कहां पर रखा हमने, थर्ड इक्वेशन के अंदर। ठीक है, x इक्वल टू 105 माइनस 10y, 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, x इक्वल टू 105 माइनस 100y, 100। हम मैं हाथ से ले रही हूँ क्योंकि हमने जो रखा था एग्जाम्पल वो बिल्कुल सही रखा था, वही हमारा करेक्ट आंसर था। बस हमने क्या कर दिया, 10 रुपए मान लिया था, और जो हमारा फिक्स चार्ज हमने 10 रुपए मान लिया था और एडिशनल चार्ज हमने 5 मान लिया था, जबकि एडिशनल चार्ज 5 है, ये 10 है, और फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपीज है। ठीक है, x इक्वल टू 5। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू आपकी क्या निकल गई थी, 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ही चलने दो भी। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इक्वल टू रहने दो, ऐसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो 5 प्लस 25 यानी 250, तो ये आपके आ गया 250, 255 255 यानी कि 255 आपका वो जो थर्ड पैसेंजर होगा वो पे करने वाला है। स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, और अब आपका कितना एक और बच रहा है ना, आई थिंक एक या दो है, एक ही है, और लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन के लिए क्या छोड़े, फिर हम उसको 2 क्वेश्चन को फिर उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, तो फिर समझ रहे आप सब लोग, बहुत उसका बहुत छोटा लेक्चर बनेगा 5 या 10 मिनट का, तो 5-10 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका है, अभी आपका अपॉन में आ गया, अपॉन तो आपका हर जगह साथ देगा। ठीक है, कोई साथ दे या ना दे, तो ये आपका गया न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ पे 2 वर्ड मुझे देखने को मिल गया, तो हमने एज्यूम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कर लिया। ठीक है, तो लेट एज्यूम न्यूमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर
बी वाई। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक फ्रैक्शन है, एक आपकी फ्रैक्शन है जिसका नाम है 9/11। ठीक है, ये कब होगी? जब 9/11 में, यानी कि कोई मतलब उस नंबर में एक्स एंड वाई में हम लोग अगर 2 प्लस कर देंगे, ठीक है, एक्स एंड वाई में, एक्स प्लस वाई में, एक्स एंड वाई में अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो 9/11 के बराबर होगा, यानी कि उसका आंसर 9/11 आएगा। ठीक है, ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं बता देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 9 को 11 को एक्स वाई, ओके, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, अब 11 को ले जान दो, 22 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। ओके, तो 11x माइनस 9y यानी कि 18 माइनस 22 कितना होगा? ऐसे कर लेते, ठीक है, 19 20 21 22 4। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपकी बनेगी यहाँ पर, अगर हमने 3 प्लस कर दिया, अब हमने मान लो सब में x प्लस वाई में, x में भी और y में भी अगर हमने 3 प्लस कर दिया तो आपकी 5 रेशियो 6 आ गई, 5/6 आ गई। ठीक है, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। क्या फाइंड करना है हमको? फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन फाइंड करो। ठीक है, 6 को पहले से करो, 6x प्लस 6 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस के 3, माइनस के 3। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। यहाँ पे माइनस के 4 है, सेकंड इक्वेशन हो गई, सॉरी। फर्स्ट तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, आपकी फर्स्ट हो गई एंड आपकी सेकंड हो गई। ठीक है, ये आपकी सेकंड हो गई। फाइंड हमको करना है x अपॉन y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, मैंने फाइंडिंग भी लिख ली। ओके, अब क्या करेंगे? कोई सी भी एक वैल्यू ले लो, तो हम क्या ले लेते हैं? हम ये वाली ले लेते हैं, 11x x इक्वल टू -4, ये उधर चला जाएगा एंड ये इधर चला जाएगा। ठीक है, ये अपॉन में चला जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा, प्लस 9y अपॉन 11, -4 प्लस 9y अपॉन 11, -4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, इधर आ जाओ, तो इधर आ जाएगा आपका, इसको इसमें पुट कर दो, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसको इसमें पुट कर दो, तो 6x की वैल्यू हमारे पास -4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, माइनस के 24 प्लस 6 6 5 जा 36, 6 8 जा 9 जा 6 9 जा 54 बाय अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। 11 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ करूँ यहीं कर देती हूँ। ठीक है, 11 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके अपॉन में। ठीक है, ये इसके अपॉन में, तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, -24 प्लस 54y माइनस 11 को इससे किया 55y, 55y एंड 11 को 3 से किया माइनस के 33। ठीक है, दिख रहा होगा, इसको हटा देती हूँ अभी मैं फ्रैक्शन को, क्योंकि हमें आगे करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस के
11 एक बार चेक कर लो, 33 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, बाकी सब ठीक। माइनस के 24 प्लस के 54y माइनस के 1155y इक्वल टू माइनस के 33। ठीक है, इक्वल टू माइनस के 33। इसको इधर ले जाओ और तो कुछ ले जाना ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों को माइनस प्लस माइनस कर लो। ओके, तो यहाँ पे बड़ा साइन लगेगा तो माइनस के 1y यानी कि माइनस y इज इक्वल टू माइनस 33 और प्लस के 24 यानी कि माइनस y इज इक्वल टू माइनस के 33। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो आपके हुए 9 माइनस के 9, तो माइनस माइनस कट x इक्वल टू y इक्वल टू 9। ठीक है, y आपका आ गया 9। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, y को यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा कि इसको कहाँ पुट करना है। ठीक है, x इक्वल टू -4y, ये -4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 11, तो x इक्वल टू -4 प्लस 9 9 ये 81 अपॉन 11, तो x इक्वल टू -2 ये हो गया आपका 77 अपॉन 11 कट गया, x इक्वल टू 7। तो फ्रैक्शन आपकी आ गई x प्लस वाई इक्वल टू x, y आपका -9 9 अपॉन 7 अपॉन 9। ठीक है, अब एक बार देख लो, 7 में अगर अपन 2 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, एंड 9 में अगर अपन 2 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। इक्वेशन बन के आ गई। अब अगर अपन 7 में 3 प्लस कर देंगे, 7 में 3 प्लस, ठीक है, तो ये आपका ये बन के आ जाएगा। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, 7/9 ही आएगा आपका, 7/9 ही आएगा। ओके ओके, अब लास्ट सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं फटाफट से। पहले उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, शायद स्क्रीनशॉट की नहीं बोला। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, बस एक क्वेश्चन और बच रहा है, बस इसके एक क्वेश्चन और बच रहा है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और बच रहा है आपका। हो, ठीक है, 5 वाला हमारा हो गया ना। हाँ 5 हो गया, 6 है हमारा। मैं नंबरिंग डालना भूल जाती हूँ बस, और तो बाकी मैं पूरा क्वेश्चन करवा रही हूँ, नंबरिंग आप लोग डाल देना अपने अकॉर्डिंग। 5 years hence, hence का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, 5 years आफ्टर यानी 5 साल बाद। द एज ऑफ जेक, मान लो assume that let assume father's age equal to x, मदर नहीं, इसमें शायद सन है, हाँ सन है, सन्स एज इक्वल, ठीक है, सन एज इक्वल वाई। ओके, सन एज आपकी जो भी है वो हमें फाइंड करनी है, एक्स वाई। ओके, तो इसमें दे रखा है कि जब जेकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन आफ्टर, ठीक है, एक इक्वेशन आपकी आफ्टर की बनेगी, एक इक्वेशन जो है आपकी आफ्टर 5 years की बनेगी। ओके, आफ्टर 5 years की बनेगी, तो इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें आपका क्या बनेगा, एक्स यानी कि जो फादर है वो y3 यानी कि जो फादर है आपका,
ठीक है, जो फादर है आज से 5 साल बाद, तो यानी कि जैसे मान लो आज आपकी एज है, मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, आज आपकी एज 15 है, ठीक है, आज आपकी एज 15 है, ठीक है, तो आज आपकी एज 15 है, आज से 5 साल बाद आपकी एज उसमें प्लस होगा ना 5 साल, तो 20 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसकी मान लो आज से 5 साल बाद यानी कि x+5 इक्वल होगा एक्स बाई, बेटे की तो बढ़ेगी 5 साल, y+5 का मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो अब इस इक्वेशन को, x+5 इक्वल टू 3y प्लस 15, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू 10, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड है आपके पास, बिफोर की होगी, सीधी सी बात है, बिफोर 7 टाइम्स के 5 years एगो, 5 years एगो 7 टाइम, 3 टाइम तो पहले था, 5 years एगो यानी कि बिफोर 5 years, ठीक है, x प्लस x माइनस बिफोर यानी कि 5 साल पहले, ये 5 साल बाद का, ये 5 साल पहले का, x माइनस 5 इक्वल होगा, किसके 7 टाइम, यानी कि y माइनस 5 ये 7, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, एक बार मैं फिर समझा देती हूँ इसको। मान लो कि आपकी आज 15 मतलब 15 साल है, आज से पहले आप कितने साल के थे, मतलब आज से 5 साल पहले आप कितने साल के थे, हम लोग कहेंगे 10 साल के थे। अब कैसे थे, कैसे पता चला, क्योंकि हमने अपनी एज में से, प्रेजेंट एज में से पुरानी माइनस कर ली, मतलब जो ईयर्स हम लोग बताना चाह रहे हैं वो माइनस कर लिया, यानी कि आज से अगर आज हम 15 साल के, तो हमने उसमें से 5 years माइनस कर लिया, 5 माइनस कर लिया, तो हमारी उस टाइम की प्रेजेंट एज, मतलब उस टाइम की एज निकला है हमारी प्रेजेंट एज से, ठीक है। तो ये इसकी प्रेजेंट एज है, और अगर हम माइनस करें यानी कि आज से 5 साल पहले, यानी x मतलब मान लो x 30 है मान लो, ठीक है, या फिर 40 है, और 30 है, 40 है, 70 है, जो भी है, ठीक है, इतना तो बड़ा नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, मान लो 10 है, ठीक है, इसके जो बेटे की एज है मान लो वो 10 है, ठीक है, तो आज से 5 साल पहले वो 5 होगी, अगर आज उसके बेटे की एज प्रेजेंट एज 10 है, तो आज से 5 साल पहले 5 होगी, और आज से 5 साल बाद 15 होगी, ओके, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 5। अब एक और चीज हो सकती है, ये भी तो हो सकता है ना x से ज्यादा हो, पापा तो कभी बेटे से ज्यादा होंगे नहीं, तो सीधी सी बात है ना, हम लोग y में ही प्लस करेंगे, y में मतलब y में ही मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे हर बार, क्योंकि बेटा ही छोटा होगा पापा से, पापा छोटे नहीं होंगे बेटे से, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ले आएंगे, इसको हम ले जाएंगे इधर, और इसको हम ले आएंगे इधर, ठीक है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5, हाँ माइनस 5 एंड प्लस 5, ठीक है। तो x माइनस 7y इक्वल टू प्लस 5 माइनस 5 तो 0 हो गया आपका, एक सेकेंड 7 5 35 होता है, ठीक है, 7 5 35 होता है, माइनस की 35 है यहाँ पर, ठीक है, प्लस 5 माइनस 5 यानी कि 30, ठीक है, 30, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इसमें से इसका बना लेते हैं हम, x इक्वल टू 10 माइनस 3y, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई, इसको इधर पुट कर दो, 10 माइनस 3y माइनस 7y इक्वल टू 30, तो 10 10 10 10 10 10 तो इधर जाएगा, और इन दोनों को कर दो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7 यानी 10y इज इक्वल टू 30 माइनस 10, 30 माइनस 10, तो 10y y इक्वल टू 30 माइनस 10 क्या होगा, 20 अपॉन 10 यानी कि 2, y इक्वल टू 2, एक सेकेंड, 3 एंड 7 10 माइनस के 10y माइनस माइनस प्लस, एक सेकेंड,
हाँ ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको इधर ले गए, इसको इधर लिया है, तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 5 माइनस के 35, ये सॉरी, हाँ माइनस के 35, ठीक है, प्लस के 5 माइनस के 35, 7 वन जा 7, 7 7 5 जा 35, 35, एक्स यहीं पे रह गया, एक्स यहीं पे रह गया, 7y यहाँ पर उठ के आ गया माइनस के 7y में, और ये जो y था, ये जो 5 था, ये उधर चला जाएगा, यानी कि 35 माइनस के 35 प्लस 5 यानी कि माइनस के 30। हम एक काम करते हैं, छोटा तो करेंगे नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको तो हम यहीं रहने देते हैं, यहाँ पे हम करते हैं 7, डस्टर ही लूं मैं, डस्टर ही लें, ठीक है, डस्टर ही लूं, इसकी वैल्यू इसमें पुट करनी है, यहाँ पे पुट करनी, पहले बोल लो, उसका सॉल्यूशन ही मिटा दिया मैंने, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 7 तो 35, 35, ठीक है, तो अब इस 5 को हम इधर ले जाएंगे और इस 7 को हम इधर ले आएंगे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 35, माइनस के 35 एंड माइनस के 35 एंड कौन गया, माइनस प्लस के 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस के 30, ओके, माइनस के 30। अब वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे होगी वैल्यू पुट आपकी, ओके, यहाँ पे होगी वैल्यू पुट, ओके, तो x यानी कि 10y, 10 माइनस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30, इज इक्वल टू माइनस के 30, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 10y इक्वल टू 30, माइनस के 30, ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 10 उधर जाएगा तो, हाँ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 10y यहीं रह जाएगा, इक्वल टू माइनस 30, माइनस के 10 यानी कि 10y इक्वल टू माइनस 40, यानी कि y इक्वल टू माइनस 40, यार यहाँ दिखेगा नहीं फिर आपको, मैं मार्कर स्लो हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर में, इससे लिखना पड़ेगा वापिस से, y इज इक्वल टू माइनस 40 अपॉन 10, यानी कि कट गया, ये माइनस 10 है यहाँ पर, ठीक है, माइनस 10, ठीक है, y इज इक्वल टू 10 10y माइनस 4, y इक्वल टू 4, ठीक है, y इक्वल टू 10 और 10y 10 10 10 10 10, यहाँ पे प्लस है, वहां पे माइनस कर दिया, ठीक है, तो आपका हो गया माइनस 3y, 10y नहीं, माइनस 3y, माइनस 4y, ओके, और तो यहाँ पे भी माइनस 4y, माइनस 4y माइनस 4y, ओके, तो यहाँ पे आपके 4 होगा, माइनस के 4, माइनस के 4 से कटे तो आपका आ गया 10, ओके, 10 टाइम में कटता है, मैंने क्या किया, यहाँ पे तो लिख रखा था प्लस और वहां जाके माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा हो गया था, ओके, अब एक काम करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कैसे लो, कैसे लो, इसको आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है, समझ लेना थोड़ा सा, यहीं पे पुट कर देती हूँ तो आपको थोड़ा सा शायद समझ आ जाए, x इक्वल टू 10 प्लस 3 4 10 से क्या, तो x इक्वल टू 10 प्लस 30, x इक्वल टू 40, ठीक है, x इक्वल टू 40, तो ये आपकी जो फादर की एज है वो तो है 40,
और जो बेटे की एज है वो है 10। ओके, बेटे की एज है वो है 10। ओके, तो आज स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये वाला एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली, ये वाली एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा उसके लिए हम 3.3 स्टार्ट कर देंगे, और शायद ये भी 2 या 3 लेक्चर की होगी, जो भी देखेंगे हम। तो ये उतने लेक्चर की हो जाएगी। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, फिर 2 क्वेश्चन के लिए हमको पार्ट 3 बनाना पड़ जाता, तो सोचा पार्ट 2 में हो जाएगा, इसलिए लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है। तो मैनेज कर लेना, देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। बहुत बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन इसके थे, पुराने क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा लेंथी हो गया, 2 पार्ट में बना, बट फिर भी लेंथी हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।